दोस्तों पिंक सिटी में जो सबसे पहला किया जिसे कहूँ अपनी दौरी भाषा में पहली जगह जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ, ये रावत एम्पायर दिखाई दे रहा है आपको सामने। बेसिकली ये रावत मिष्ठान भंडार है और यहाँ पर कचौरियाँ फेमस है, कचौरी प्याज की और कचौरी मावा की। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और फ़िलहाल मैं आया हूं राजस्थान में, और राजस्थान की पिंक सिटी यानी कि जयपुर में। और खाने पीने के आज की दिन की जो शुरुआत कर रहा हूं मैं, वो प्याज कचौरी और मावा कचौरी के साथ कर रहा हूँ। प्याज कचौरी तो आपको इंदौर में भी मिल जाएगी, क्योंकि मैं इंदौर से को आधा इंदौरी कह लीजिए मुझे, लेकिन मावा कचौरी इंदौर में आपको नहीं मिलती है। जयपुर की स्पेशलिटी कह लीजिए, तो उसी मावा कचौरी का टेस्ट करने के लिए आया हूँ। हालांकि अभी जब मैं अंदर थोड़ा सा एक वॉक अराउंड ले रहा था, तो मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखी हैं जिनके नाम कुछ अलग हैं, कुछ अलग तरह की मिठाइयाँ हैं। तो किस तरह का क्या टेस्ट है, किस तरह की क्या चीज़ें हैं, आइए टेस्ट करते हैं। और दोस्तों फाइनली जो रावत मिष्ठान भंडार की जो कचौरी है, प्याज कचौरी, वो मेरे सामने आ चुकी है। और आइए इसका टेस्ट का रिव्यू करके देखते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो कितना अप टू मार्क है। पहली चीज़ ये जो कचौरी है ना, यदि आप मालवा में देखेंगे तो मालवा की कचौरी थोड़ी सी बड़ी होती है, फुली हुई होती है, लेकिन ये जो कचौरी है थोड़ा सा जैसे कहें कि फ्लैट, जैसा जो पूरियाँ होती है ना, कुछ उस तरह के शेप की दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़, जैसा मैंने इसकी तारीफ सुनी थी कि ऑयल इसमें बहुत कम, आप जब इसे हाथ लगा रहे हैं तो हाथ पर आपके ऑयल नहीं आता है। तो ये एक और जैसे कहें कि इसकी स्पेशलिटी। दोस्तों मैंने इसे ब्रेक किया है और अब आप इसके अंदर स्टफिंग देखिए। बेसिकली इसमें प्याज दिखाई दे रहा है मुझे। इसके टेस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप मूंग कचौरी खाते हैं, आप आलू की कचौरी खाते हैं, मटर की कचौरी खाते हैं या छोड़ की कचौरी खाते हैं, उसका टेस्ट एकदम बिल्कुल जुदा होता है। तो मेरे व्यूअर की हमेशा एक शिकायत होती है जो मैं खाना नहीं दिखाता हूँ, तो कचौरी को मैंने अपने हाथ में ले लिया है। दोस्तों बेसिकली इस पर आलू और प्याज को मैश करके फिल किया गया है। देखिए आप, कुछ इस तरह की रंगत, स्पाइसी नहीं है, हल्का सा एक जिसे कहें ना कि खट्टेपन का टेस्ट है। नो डाउट प्याज कचौरी यहाँ पर फेमस है, पर यदि मैं अप टू मार्क की बात करूँ, या ये भी हो सकता है कि चूँकि मेरा टेस्ट बट थोड़ा सा अलग है और मैंने बेसिकली मालवा से हूँ, इंदौर से हूँ, वहाँ जो कचौरियों का टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बट यदि आप कुछ अलग खाना चाहते हैं और अच्छा खाना चाहते हैं, नो डाउट इंग्रेडिएंट्स में किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं है। कचौरी ऑयली बिल्कुल नहीं है, क्रिस्पी है। ये फ्लैगशिप ब्रांड है, लेकिन मैं इसे 10 में से 8 ही देना चाहूँगा। एक चीज़ और भी यहाँ की खासियत है कि इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर रखा है शॉप में कि हमारे यहाँ कचौरी के साथ किसी भी तरह की चटनी नहीं मिलती है, वरना हम जो कचौरी होती है विदाउट चटनी का सर्व ही नहीं होती, मज़ा ही नहीं आता। हर जगह अलग अलग तरह की चटनियाँ कचौरी के साथ मिलती है। दोस्तों चीज़ें आपसे बातचीत भी कर रहा था, शुरुआती बाइट्स में जैसे कहना कि इसका जो स्वाद है वो इतना अंदर तक नहीं उतरा था, लेकिन अब लगभग आधी कचौरी कंज्यूम कर चुका हूँ। अब मज़ा आ रहा है इस कचौरी को खाने। अब मेरे सामने है वो फेमस मावा कचौरी, जो कि रावत मिष्ठान भंडार की जिसे कहेंगे फ्लैगशिप ब्रांड है। और ऊपर से मुझे पूरी जैसे कहना कि शुगर सिरप दिखाई दे रहा है, और ये प्लेट में भी यानी कि जो चाशनी होती है जिसे कहें ट्रेडिशनल देसी अंदाज में, चाशनी में डूबी हुई कचौरी। बताइए आप, ये इंडिया है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि इंडिया में आप जितना घूमेंगे उतनी तरह की चीज़ें, उतने तरह के टेस्ट आपको मिलने वाले हैं।
हु कैन इमेजिन कि कचौरी को भी मीठा बनाया जा सकता है। लेकिन ये इंडिया है और ये जयपुर है। जयपुर में इस कचौरी को यहाँ पर मीठा बनाया जाता है और मावे के साथ बनाया जाता है। आइए इसे खाकर देखते हैं आप। ये मावा कचौरी और ये मेरा पहला बाइट। आप देख रहे हैं ये जो चाशनी है इसके अंदर किस तरह से कितनी सारी भरी गई है। अपने आप ही आपका फिंगर लिकिंग हो जाता है जब इस तरह की चीजें आपके सामने आती है। स्टार्टिंग जो पार्ट है, किनारे वाला पार्ट है, जैसे जैसे मैं इसे ज़्यादा खाऊंगा ना मुझे पता चलता चला जाएगा कि अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। नाम से ही क्लियर है, मावा कचौरी है, मावा तो होगा ही। ड्राई फ्रूट्स भी मुझे इसमें 100% मिलने की संभावना है। इलायची भी, अब आया है ये मज़ेदार टाइम। अब जैसे जैसे इसे कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं ना, हालांकि शूटिंग करते हुए इस तरह चाशनी में डूबी हुई चीज़ों को, और स्पेशली जब आप अकेले हो, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल। तो मैं अब आपके लिए इसे जब भी इसे ब्रेक करने के लिए दबा रहा हूँ ना, इसमें जिस तरह से जो बुलबुला होता है चाशनी का अचानक वो निकलता है, जो आपको थोड़ा सा डरा सकता है। दोस्तों आप देखिए, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये इलायची है, फुल ऑफ इलायची, और इसी के साथ में मावा, ड्राई फ्रूट्स। मावा कचौरी का जब आप 25% सफ़र तय कर लेते हैं ना, यानी कि आप जो उसकी बाहरी कोर को जब कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद इसका असली टेस्ट आना स्टार्ट होता है। राजस्थान में शुरू से चूँकि खाना पीना थोड़ा सा जैसे कहेंगे रॉयलनेस वाला रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो डिशेस होती है वो सारी उसी तरह की एक जैसे कहेंगे रॉयलिटी को मेंटेन करती है। उसी कड़ी में ये है मावा कचौरी है। जहाँ तक रिव्यू की बात करूँ तो मेरा ये सोचना है कि बड़े तो इसे कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए खा सकते हैं, बट बेसिकली बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आ सकती है। जिस तरह की इसमें जो मावा है, चाशनी है, ड्राई फ्रूट्स है, इलायची है, तो मुझे कुछ डिफरेंट दिखाना था आपको और जयपुर की फ्लैगशिप दिखानी थी, तो उसे ट्राई करना तो बनता था। इतना फूडी नहीं हूँ, और जब इस तरह की डिश सामने आ जाती है ना, हमारे मालवी अंदाज में पूरे जोर हो जाते हैं आपके इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करने में। आई थिंक मुझे पहले इसे खाना था, इसके बाद प्याज कचौरी खानी थी, ताकि जो टेस्ट है वो सेट हो जाता है, क्योंकि मुँह एकदम मीठा हो गया। दोस्तों टेस्ट का पहली जगह का 2/3 सफ़र तय हुआ है। मावा कचौरी बेहद हैवी थी। यदि आप ये कह सकते हैं कि यदि एक अच्छा हैवी नाश्ता करना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर लीजिए। टेस्ट के सफ़र में जो लास्ट चीज़ जैसे कहेंगे लास्ट आज की पर्टिकुलर रावत मिष्ठान भंडार की, वो है मेरे सामने मलाई घेवर। बेसिकली घेवर को घी में बनाया जाता है। पहले ये जैसे कहते हैं कि इसमें चाशनी नहीं होती, बाद में इसमें चाशनी ऐड की जाती है। और जो मुझे चम्मच दिया, लेकिन चम्मच से खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये मज़ेदार चीज़ है।
मावा कचौरी इज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस, लेकिन यदि टेस्ट की बात करूँ तो ये बिल्कुल अप टू मार्क। ऊपर की जो मलाई है ना, वो इसके टेस्ट को ज़बरदस्त तरीके से एनहांस कर रही है। दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल यहाँ रावत मिष्ठान भंडार पर था, तो मुझे बेंगलोर से आई हुई श्रद्धा मिल गई और उनसे जो बातचीत हुई वो मुझे मज़ेदार लगी, तो मैंने सोचा कि कवर कर लिया जाए। तो श्रद्धा, आप किस तरह की क्या बता रही थी आपकी यात्रा के बारे में? जी बिल्कुल, तो मैं जागृति यात्रा का हिस्सा हूँ। जागृति यात्रा एक 15 दिनों की एक रेल यात्रा होती है, जिसका मेन एम होता है कि कैसे हम भारत में एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू भारत को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले चलें। तो इससे मिडिल इंडिया, जिसे हम कहते हैं कि हमारी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट वो इतना भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो कैसे वहाँ के लोग आके इस यात्रा में उसका पार्ट बनते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं और उनको हम 15 दिनों में अलग अलग बिजनेस मॉडल्स का एक्सपोजर देते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उनसे मिलवाते हैं। लाइक क्या शार्क टैंक वगैरह जिस तरह के? बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे कई सारे यात्री शार्क टैंक में भी गए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि वो आए यात्रा पे, उन्हें आइडिया कुछ समझ में आया, उन्हें उनके फाउंडर्स मिले, को फाउंडर्स। और फिर उसके थ्रू उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चुना, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है। जी। और हमारी ऑलमोस्ट कुछ 8-8.5 हज़ार लोगों की एलुमनाई नेटवर्क है, जो विश्व भर में है। तो इसके लिए ट्रेन ही क्यों चुनी आपने? ये तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते थे। नहीं, तो आई थिंक ट्रेन से ज़्यादा वो सफ़र का इम्पोर्टेंस है। कि जब आप 500 लोग दिन भर उसी ट्रेन में रहते, खाते पीते नहाते हैं, सारे ट्रैवल करते, जो बातचीत होती है, जो हमारी बातचीत है, उससे काफ़ी सीखने का मौका मिलता है। श्रद्धा, मुझे यहाँ मिल गई थी, बातचीत में मज़ा आया। और यहाँ पे क्या ट्राई किया आपने? जी, मैंने यहाँ की फेमस प्याज कचौड़ी खाई है। प्याज कचौड़ी खाई है? बिल्कुल, और वो मैं ले भी जा रही हूँ अपने ऑफिस ताकि वो भी इसे एंजॉय कर सके। और दोस्तों अभी रावत मिष्ठान भंडार पर हूँ और जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं ये शंकर लाल जी वैष्णवी है और जिसे कहें कि प्रोपराइटर है। और अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था तो इस जगह पर ये कितना टाइम हो गया होगा सर? जयपुर के अंदर इसी फर्म को यहाँ ओनली 52 ईयर्स कंप्लीट हो गया। 52 ईयर्स कंप्लीट हो गए। और ओवरऑल कितना पुराना? ओवरऑल 180 ईयर्स हो गई है। 4th जनरेशन चला रही है अभी, रावत जी की 4th जनरेशन चला रही है। अच्छा। तो ऐसा क्या डालते हैं साहब आप, कितना फेमस है आपका? ये जो कचौरी का आविष्कार है, मावा और प्याज कचौरी का आविष्कार रावतमल जी देवड़ा ने किया। उनके नाम पे ही हम लोग ये रावत मिष्ठान भंडार चला रहे हैं। और इन्होंने काम शुरू किया था जोधपुर से, और जयपुर में हम लोगों ने इस फर्म को खोले हुए करीब 52 ईयर्स हो गए। अच्छा, बेसिकली ये जोधपुर का है? जी। तो ये जो मावा कचौरी होती है, इसका क्या प्रिपरेशन रहता है, किस तरह का रहता है? ये गाय के दूध का मावा बनाते हैं पहले इसको। जी। और अच्छा सेक के उसमें जावित्री, जायफल, इलायची, इस टाइप का मावा तैयार करके फिर देसी घी के अंदर मावा कचौरी बनाई जाती है। ओके। तो इसका आइडिया किस तरह से क्या लगा हुआ कि मावा कचौरी बनाना चाहिए? कोई कचौरी तो रावतमल जी ने शुरू की थी सर। इनका आविष्कार ही रावतमल जी देवड़ा ने जोधपुर से शुरू किया था करीब 180 साल पहले। अच्छा। तो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलाते ही आ रहे हैं। अभी जो वर्तमान में चला रही है 4th जनरेशन है इनकी। तो इनकी रेसिपी इनको पता है कैसे, किस मौसम में किस टाइप कैसा बदलाव करना है। जी। इस तरह से। अच्छा, लोग जनरली यहाँ प्याज और मावा कचौरी खाने आते हैं, लेकिन यदि कोई नया बंदा है तो उसे और यहाँ पर क्या टेस्ट करना चाहिए? आपका कोई फ्लैगशिप ब्रांड और कोई? नहीं, ऐसे हमारे पास कई चीज़ें हैं। जैसे कचौरियाँ हैं हमारे पास 3 तरह की। एक मीठी कचौरी है मावा की, एक आलू प्याज की कचौरी है, एक मूंग दाल की कचौरी है। जी। एक मिर्ची कढ़ा है, रबड़ी का घेवर है। ओके। और ऐसे कई तरह की बंगाली मिठाई हैं जो हमारी बहुत प्रसिद्ध है। आपके यहाँ के नाम भी मुझे कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हमारा ये अलग ही कंसेप्ट है। हम खुद तैयार करते हैं और हम खुद ही इसका नाम तय करते हैं। जयपुर में एक ही ब्रांच है? नहीं, जयपुर में हमारी 5 ब्रांच। अच्छा, 5 ब्रांच है। हाँ। एक ये स्टेशन रोड पे सबसे पुरानी ब्रांच ये है। जी। एक श्यामनगर में है, एक नारायण सिंह सर्किल है। जी। एक GT है मालवीय नगर। जी। और एक हवाई अड्डे के अंदर है, और एक जल्दी ही ओपन होने वाली है जगतपुरा में। ओके। जी। दोस्तों यदि रावत मिष्ठान भंडार की लोकेशन की बात करूं
तो जब आप रेलवे स्टेशन से वर्ड्स स्टेशन रोड की ओर बढ़ते तो ये स्टेशन रोड कहलाता है। और बाकी जो 5 जगह है वो भी शंकर लाल जी ने खुद बताई, अपने मुँह से बताई है। आप मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेकिन ये आप स्टेशन रोड पर आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सिद्धि कैंप भी कहलाता है। सिद्धि कैंप तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही जो ब्रिज है वो ख़त्म होता है वहीं पर आपको ये रावत मिष्ठान भंडार मिल जाएगा। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस ब्लॉग पर फ़िलहाल बस इतना है। जयपुर में सबसे पहले दिन की जो मेरी पहली जर्नी स्टार्ट हुई है वो रावत मिष्ठान भंडार से स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर मैंने प्याज कचौरी और मावा कचौरी का आनंद लिया, मज़ा आया। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस था, दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस डिफरेंट था। और साथ ही शंकर लाल जी से भी मेरी बातचीत हुई। मज़ेदार रहा ये अनुभव, मज़ेदार रहा ये ब्लॉग। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने ब्लॉगिंग के सफ़र पर पूरे इंडिया में घूमता और इंडिया का जो भी बेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। और यदि इस सफ़र में आपका साथ मिलेगा तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलिए अगले टेस्ट की तैयारी, अगला डेस्टिनेशन अभी रिवील नहीं करूँगा, कहाँ जाऊँगा, इंतज़ार करिए।